बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, ये वाकया एक हिंदू फकीर और नेक बुजुर्ग का है। एक हिंदू फकीर लोगों के पास जाकर भीख मांगा करता था। ये लोगों से जाकर कहता कि भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दो। जो गैर मुस्लिम लोग होते थे उसको कुछ न कुछ देकर रवाना कर देते थे, क्योंकि ये उनके भगवान के नाम पर मांगता था, इसलिए वो इसकी मदद कर देते। उसे लोगों के पास भीख मांगते मांगते काफी अरसा गुजर गया। उसने इस भीख को ही अपने खाने का जरिया बनाया हुआ था और इसी भीख से ही अपना काम चलाता था। एक दिन ये भीख मांगता हुआ एक ऐसी जगह पर आ पहुंचा जहां पर एक मुसलमान बुजुर्ग बैठे इबादत में मसरूफ थे। ये बुजुर्ग के पास आकर कहने लगा कि जनाब, मुझे भगवान के नाम पर कुछ दे दें। बुजुर्ग अपनी इबादत के अंदर मसरूफ थे। उन्होंने आंख खोली तो उस फकीर की तरफ देखा और उससे कहने लगे कि मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। फकीर कहने लगा कि वाह बाबा जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके पास मुझे देने को कुछ भी नहीं है। आपके सामने ही ये पानी का गिलास रखा हुआ है, आप मुझे यही दे दीजिए, मैं इसे ही लेकर चला जाऊंगा। इसको चंद पैसों में कोई मुझसे खरीद लेगा। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हें ये गिलास दे देता। अगर तुम मेरे रब के नाम पर मांगते तो मुझे देने में कोई भी परेशानी नहीं होती, मगर तुम भगवान के नाम पर मांग रहे हो, इसलिए मैं किसी भगवान को नहीं मानता। मैं सिर्फ उसको मानता हूँ जो कि मेरा रब है, और वो अकेला है, उसका कोई भी शरीक नहीं है, और ना ही वो कभी मरने वाला है, और ना ही उसको किसी ने पैदा किया है। हमारा रब वो है जिसने जमीनों आसमान को बनाया है। हमारा रब वही है जिसने जन्नत बनाई है। हमारा रब वो है जिसने जहन्नुम बनाई है। हमारा रब वो है जो कयामत को बर्पा करेगा। हमारा रब वो है जो मुर्दों को दोबारा जिंदा करेगा। हमारा रब वो है जो हम पर रहम फरमाएगा। हमारा रब वो है जो पूरी दुनिया जहां को खत्म कर देगा और ऐसे मसल कर रख देगा कि कोई भी बाकी नहीं बचेगा। हमारा रब वो है जो कयामत वाले दिन हिसाबो किताब लेगा, और वो दिन गुनहगारों पर भारी पड़ने वाला है। मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूँ। अगर तुम अल्लाह के नाम पर मुझसे कुछ भी मांगते तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हो जाता, इसलिए भगवान के नाम पर देने के लिए मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है, लिहाजा तुम यहाँ से जा सकते हो। फकीर ने जब बुजुर्ग की ये बातें सुनी तो उसे काफी हैरानी हुई कि मुझे पहले पता होता तो मैं इसके पास अल्लाह के नाम पर जाकर कुछ मांग लेता, पर मैं तो हिंदू हूँ, इसलिए अब मैं इस बुजुर्ग से जाकर कैसे कहता कि अल्लाह के नाम पर दे दो। लिहाजा ये अपनी जगह से उठा और वापस चला आया, मगर उसके दिल में हसरत बाकी रह गई कि एक दिन दोबारा इस बुजुर्ग के पास जाकर फिर नए तरीके से कुछ मांगूंगा। खैर, कुछ दिन गुजरने के बाद ये दोबारा बुजुर्ग के पास चला आया। बुजुर्ग अपनी इबादत के अंदर मसरूफ थे। ये बुजुर्ग के पास आकर कहने लगा कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दीजिए। बुजुर्ग ने जैसे ही उस फकीर की ये बात सुनी तो इससे कहने लगे कि तुम्हें क्या चाहिए। फकीर कहने लगा कि मैं अमीर होना चाहता हूँ। मैं इस फकीरों से काफी तंग आ चुका हूँ। लोगों के पास जा जाकर भीख मांगता रहता हूँ, पर हर बंदा मुझे धुतकार देता है। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं अमीर बन जाऊँ। बुजुर्ग ने फकीर से कहा कि तुम 7 दिन मेरे पास गुजार लो, 7 दिन गुजारने के बाद तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ये फकीर हिंदू था, पर फिर भी ये बुजुर्ग के पास रहने लगा। अब रोजाना की बुनियाद पर बुजुर्ग रात को इबादत के लिए उठता और सारी सारी रात इबादत के अंदर मशगूल रहता था। जब भी फकीर की आंख खुलती तो वो उनको देखता तो हैरान रह जाता और सोचने लग जाता कि ये कैसा नेक बंदा है जो सारी सारी रात इबादत के अंदर मसरूफ रहता है। खैर, 2 दिन गुजरने के बाद फकीर ने बुजुर्ग से कहा कि मुझे भी आप नमाज का तरीका बता दीजिए। मुझे रात भर नींद नहीं आती, मुझे बेचैनी रहती है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या नमाज में कोई बरकत है जिससे मेरी बेचैनी खत्म हो जाए। बुजुर्ग ने उसे नमाज का तरीका बता दिया और वो नमाज पढ़ने लगा। जब वो नमाज पढ़कर फारिग होता तो उसे पुरसुकून नींद आ जाती और सुबह की नमाज के वक्त उसकी अचानक आंख खुल जाती थी। ऐसे करते करते उसे 7 दिन गुजर गए। बुजुर्ग ने फकीर से कहा कि तुम्हारे 7 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, अब तुम वापस जा सकते हो। फकीर ने जवाब दिया कि अब मैं वापस जाने को तैयार नहीं हूँ, अब मैं आपके पास ही रहूंगा, इसी में ही मेरी अब खुशी है। बस आप मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दीजिए।
बुजुर्ग ने फकीर को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया और इस तरह ये हिंदू फकीर मुसलमान हो गया। उसके बाद ये बुजुर्ग के पास ही रहने लगा। बुजुर्ग ने फकीर से पूछा कि क्या तुम्हें अब पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम माला माल होना चाहते हो। फकीर ने जवाब दिया कि जब मैं आपके पास आया था तो मुझे पैसा कमाने की बेचैनी होती थी। मैं चाहता था कि मैं इतना पैसा कमाऊं कि दुनिया के ऊपर हावी हो जाऊं, पर जब से मैं आपके पास आया हूं और नमाज अदा करने लगा हूं तो मुझे ऐसे लगने लगा कि नमाज के अंदर ही सब कुछ है, और अचानक ही मेरी सारी की सारी बेचैनी खत्म हो गई। पैसों की तरफ तो मेरी तवज्जो ही नहीं रही। अब आपने मुझे कलमा पढ़ा कर मुसलमान कर दिया है। अब तो दुनिया से मेरा भरोसा उठ गया है और अब मैं मालिक हकीकी की इबादत करता हूँ और उसी से ही मांगूंगा। मगर अब मुझे दुनियावी चीजों से कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी आखिरत संवर जाए तो यही काफी है। हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद फरमाते हैं कि मेरे दिल में काफी ख्वाहिश थी कि मैं बैतुल मुकद्दस जाकर जियारत कर सकूं। एक मर्तबा आपने बैतुल मुकद्दस जाने का इरादा कर लिया। अब आप सफर पर रवाना थे तो रास्ता भूल गए। काफी परेशानी के आलम में यही सोच रहे थे कि किसी से मैं बैतुल मुकद्दस रास्ता पूछ सकूं। इतने में आपकी नजर एक बुजुर्ग औरत पर जा पड़ी। एक बुजुर्ग औरत काफी अच्छी और नेक इबादत गुजार मालूम होती थी। आपने बुजुर्ग औरत के पास आकर फरमाया कि ऐ मुसाफिरा भी, मुझे लगता है कि आप भी मेरी तरह बैतुल मुकद्दस का रास्ता भूल गई हैं। जब उस बुजुर्ग औरत ने आपकी ये बात सुनी तो उसने गुस्से से आपको जवाब दिया कि कहीं अल्लाह को जानने वाला भी मुसाफिर हो सकता है? क्या अल्लाह को दोस्त रखने वाला भी रास्ता भूला हुआ कहलाया जा सकता है? जब आपने ये बात सुनी तो खामोश हो गए। फिर कुछ देर बाद उस बुजुर्ग औरत ने आपसे फरमाया कि ये लीजिए मेरी लकड़ी, इसका एक सिरा पकड़ लीजिए और मेरे आगे आगे हो लीजिए। आपने उसकी लकड़ी का एक सिरा पकड़ लिया और आगे आगे चल दिए। अभी आप कुछ ही दूर पैदल चले थे तो सामने आपको बैतुल मुकद्दस की धुंधली धुंधली चोटियां नजर आने लगी। आप काफी हैरान हो गए। फिर आपने बुजुर्ग औरत से फरमाया कि बड़ी भी, ये क्या मजरा है? अभी तो हम चंद कदम ही चले थे कि बैतुल मुकद्दस पहुंच गए। आपको बुजुर्ग औरत ने जवाब दिया कि ऐ शख्स, तुम्हारी रफ्तार जाहिदों जैसी है और मेरी रफ्तार आरिफों जैसी है। जहद सियार है और आरिफ तैयार है, तो कहाँ चलने वाला और कहाँ उड़ने वाला। ये कहकर बुजुर्ग भी आपकी नजरों से ओझल हो गई। आप बुजुर्ग भी को ढूंढते रहे पर वो आपको दोबारा नजर नहीं आई। अल्लाह ताला की मार्फत से भटकों को रास्ता मिल जाता है और उनकी बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, और अल्लाह ताला के ऐसे बंदे मौजूद हैं जो अल्लाह के नेक बंदों को रास्ता दिखाते हैं। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों पर रहम फरमाए और हमें उनकी तरह सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।